है, but to his surprise he found both of these phenotypes also in F1. समझ रहे हो, उनको दोनों मिला. So he thought that क्या, he thought that either of them is what. अब जो भी डोमिनेंट है वो क्या है? Incomplete dominance. सोचो सोचो, थोपो मत. इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो हाइब्रिड कैरेक्टर आता है ना माय डियर, तो बोलने के पहले सोचा करो. तो आपके पास दोनों फिनोटाइप आ रहा है, तो क्या होगा? टॉल राउंड गिव्स बोथ फिनोटाइप. इसका मतलब टॉल इज व्हाट? देख रहे हो, कुछ भी नहीं है, बहुत पुअर प्रिपरेशन है. हेटेरोजाइगस, समझ रहे हो, वो इम्प्योर है. Yes, sir. तो ये आपका टेस्ट क्रॉस हो गया. तो आइदर येलो इम्प्योर है Yes, sir. या एगोटी इम्प्योर है. समझ में आया कि नहीं? तो Oh, yes, sir. मतलब ये एक एफ आपका 1:1 रेशियो कब आता है? थोड़ा सा भी भेजा नहीं लगा रहे ना अध्याय. तो 1:1 कब आता है? टेस्ट क्रॉस में. Yes, sir. जी सर. ऑल वन कलर आएगा F1 में, एंड ऑल अदर कलर आएगा अननोन कलर, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. तो यहाँ तो नोन कलर आ रहा है ना, अननोन कलर थोड़ी आ रहा है. तो इसीलिए सो ही थॉट दैट आइदर ऑफ देम इज हेटेरोजाइगस. तो कौन है उसको वो करना चाहिए. सो टू फाइंड आउट which of them is what heterozygous, he क्या crossed mice with the same phenotype. ओके, तो उन्होंने सेम फिनोटाइप के दो माइस को क्रॉस किया. So in order to find out which of them is heterozygous, he crossed two mice with the same phenotype. तो सपोज हम लोग लेंगे केस 2. तो उन्होंने क्या किया? he crossed क्या agouti या ग्रे mice with another agouti और क्या ग्रे माउस. ग्रे mice. ओके, ये क्रॉस किए. he found that all F1 was agouti. So he concluded that the agouti या gray color is what? Homozygous. Homozygous. What? Homozygous what? Dominant या recessive? दोनों हो सकता है. हाँ बोलो, Recess. बताइए. सर दोनों हो सकता है. नहीं, आपको तीनों केस को देखकर कंक्लूड करना है रे बाबा. ओके, सो येलो और अगौटी जो है उन दोनों को हमने क्रॉस किया, तो आपको येलो अगौटी ही मिले. ओके, बट अब जब हमने अगौटी को क्रॉस किया उसको सारे अगौटी मिले. ओके, इसका मतलब क्या है? हम कह सकते, बिकॉज वन थिंग वी आर श्योर कि आइदर अगौटी इज प्योर और हेटेरोजाइगस. समझ रहे हो कि नहीं? यस सर. ये दोनों में हमने एक कंक्लूजन क्या किया? कौन हेटेरोजाइगस है, डोमिनेंट ना रिसेसिव? आप लोग सोच नहीं रहे हो बिल्कुल क्लास में. देखो जेजेस का क्लास का मतलब है ना, थोड़ा भेजा शार्प करना पड़ता है. ओके, तो वही चीज आप शार्प करिए.
तो आपका केस 1 ऑलवेज सी इन कंटेक्स्ट विथ केस 1। तो केस 1 में क्या था आपका, तो 1:1 रेशियो आया। तो 1:1 रेशियो का मतलब वन ऑफ देम इज श्योरली हेटेरोजाइगस। ओके, Yes, sir. तो Yes, sir. अगर एगोटी हेटेरोजाइगस है तो उसको सेल्फ करने से कौन सा रेशियो आएगा? 9:3:2. देखो एक और मेंटल रिटार्ड। Sorry. तो 3:1. 3:1 रेशियो आएगा, समझ रहे हो? Yes, sir. अगर एगोटी आपके के अनुसार डोमिनेंट है तो वो होमोजाइगस थोड़ी होगा, वो हेटेरोजाइगस होगा, क्योंकि ऊपर वाले केस में हेटेरोजाइगस आया। तो इसलिए यहाँ ये जी, sir. होमोजाइगस मिल रहा है। So he crossed agouti and got agouti. So he concluded that the agouti color is homozygous recessive. Okay, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं with respect to the earlier cross, या taking into view, इसको हम लोग लिख सकते हैं taking into consideration the earlier case। समझ रहे हो कि नहीं? तो अर्लियर केस, तो अर्लियर केस में क्या है, one of them is homo recessive and the other is hetero क्या dominant। समझ रहे हो कि नहीं गुजरा? तो one of them Yes, sir. is homo Yes, sir. recessive and the other is what, heterodominant। तो अगर आप बोल रहे हो डोमिनेंट होगा फिर तो वो हेटेरोजाइगस होना चाहिए, एंड दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को हम क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 3:1 रेशियो मिलेगा। ओके, तो यहाँ आपको 1 रेशियो मिल रहा है ऑल एगोटी ग्रे। तो इसका सिंपल कंक्लूजन है दैट, तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, सो ओके वी कैन टेक, आप बोलोगे सर आप कैसे ले रहे हो, तो लेट अस टेक डैश वाई, ओके, क्रॉस विथ डैश वाई। ओके, तो इसमें आपका आ रहा है ऑल वाई, ऑल वाई वाई। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, दिस मीन्स दैट both of them are what, Homozygous. YY। ओके, तो both of them are YY, क्योंकि एक तो बच्चा आया होता ना येलो, एक भी जी, है, sir. ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस था। चलो लेट वी मे बी रॉन्ग, तो केस 3 देख लेते हैं। तो इन केस 3 तो उन्होंने क्या किया, Yellow को yellow से cross. Yellow So, cross yes, yellow. he crossed yellow mice with another yellow mice. Okay, he found that in F1 that he found in F1 क्या, 2 yellow is to 1 agouti gray। तो अब 2:1 अगर रेशियो आ रहा है तो वो एक्चुअली क्या रेशियो है, 1:1 ना 3:1, वो किसका मॉडिफिकेशन है, 1:1 ना 3:1, बताइए। 3:1 था. Why not 1:1? Why 3:1? Because simply again you are forgetting total number of offspring का क्या फॉर्मूला है, 4 to the power n is equal to क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो इधर आपका Yes, sir. तो 4 to आपका एक हेटेरोजाइगस हमने लिया है, अगर ये हेटेरोजाइगस है तो 4 to the 1 is equal to क्या, 4। अगर वो भी होमोजाइगस होता तो 4 to the power 0 is equal to 1 1 आता. तो आपका जो 3 बच्चा है
ये 1:4 3:1 के करीब है ना 1 के करीब है, बताइए। 3:1 के करीब। 3:1 के करीब है। तो इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ ए 3:1 रेशियो। भैया वो टेंशन आ गया यार। तो ही क्रॉस्ड येलो माइस विथ अनदर येलो माइस, तो ही फाउंड इन F1 2 येलो इज टू क्या, उनको F1 में 2 येलो इज टू 1 ग्रे माइस मिला। तो this made him sure that all the yellow mice in nature were what? Heterozygous. ओके भाई देखो, ऊपर हमने येलो इज टू अगोटी किया तो क्या आया 1:1, अगोटी इज टू अगोटी क्या ऑल 1, येलो इज टू येलो क्या 2:1। इसका मतलब जहां भी हमने येलो लिया है उसके दो अलग अलग गैमेट बन रहे हैं, यस ना? सर। तो समझ रहे हो, बिकॉज इसलिए तो दो फिनोटाइप, ऊपर भी देखो यहाँ 2 फिनोटाइप आया, समझ रहे हो कि नहीं। ये चीज थोड़ा बुझा, बिकॉज साइंस में यू हैव टू एक्सप्लेन, नोबडी विल बाय योर स्टोरी। तो ही क्रॉस्ड येलो विथ अगोटी and he found what? He found both of these phenotype in F1, 1:1. Okay, now okay, ये 1:1 रेशियो मिला। फिर उन्होंने क्या कहा कि he crossed agouti with agouti, okay, and क्या मिला उनको, तो he found all F1 was agouti, ठीक है जी। एंड जब उन्होंने येलो को येलो के साथ क्रॉस किया तो उनको 2:1 रेशियो मिला। इसका सिंपल मतलब क्या है, जो येलो माइस है आपका, ये येलो माइस क्या है, वो हेटेरोजाइगस है। ओके, तो बस क्यूनो के रेंज के बाहर की बात है। सो क्यूनो proposed that something was happening to the क्या YY homozygous dominant what yellow mice. Okay, so possibly it was a lethal combination. ठीक है, तो ये उनका एक प्रिडिक्शन था, बिकॉज क्यूनो वाज नॉट जीनियस साइंटिस्ट, तो उनका उससे ज्यादा कोई रेंज नहीं था। तो उन्होंने जो प्रपोज किया कि भाई कुछ तो उस येलो को हो रहा है, सो दैट इज वाई वो बेचारे मर जा रहे हैं। ठीक है जी, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। तो यो इस पजल में थे। ओके, नाउ तो क्यूनो वाज पजल्ड बाय दीज रिजल्ट्स व्हिच फेल्ड टू कंफर्म मेंडल्स प्रेडिक्शन, क्योंकि उनको 3:1 नहीं मिला। अदर बायोलॉजिस्ट थॉट दैट एडिशनल फैक्टर्स माइट अफेक्ट द इनहेरिटेंस, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो सप्लीमेंट्री जीन ये सब इफेक्ट है। इन 1910, ठीक है, तो अब 1910 में आपका जो कैसल एंड लिटिल, there were two scientists. In 1910, William Cassell and his student Clarence Little solved the mystery of Cuno's unusual results. They carried out a large series of crosses between two lethal mice and showed that the progeny appeared not in a 3:1 but in a 2:1 ratio. Cassell and Little recognized that allele for yellow was lethal in homozygous condition. ठीक है, तो ये एक्चुअली उनका जो प्रपोजल था उसको सर्टिफिकेशन किसने किया, कैसल एंड लिटिल। बट कैसल एंड लिटिल ने भी कुछ एविडेंस नहीं दिया,
ओके भाई, बिना एविडेंस के तो सर हाँ बोलो। सर वो कैसल के हिसाब से उन्होंने 3:1 निकाला था, उन्होंने 2:1 प्रूव किया। 3:1 के जगह पर 2:1 मिला, जी समझ रहे सर, हो? वो तो हाँ, क्यू नोट को भी मिला था ना। बट उन्होंने कंक्लूड नहीं किया ना, तो उन्हें लगा जी कि सर। शायद वो मर जा रहा है एंड कुछ लिथैलिटी आ जा रहा है, बट उसको एस्टेब्लिश किया किसने? आपका कैसल एंड लिटिल। तो कैसल क्यूनो लेटर। क्यूनो गेव ए आइडिया, माने एटा इमती बोधे होउची, जैसे बहुत टाइम आद्या जो आंसर देती है शायद ऐसा होगा, तो इसलिए वो भी शायद बोले, तो शायद वालों का दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है बाबा, आपको साबित करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए Yes, sir. तो दैट वाज कैसल एंड लिटिल। तो इसलिए द येलो माइस जो है वो बेचारा मर जा रहा है। ओके, सो इसीलिए सर, हाँ बोलो। कैसल और लिटिल को कैसे पता चला कि वो लीथल है? अरे मर रहा है मतलब लिथल ही होगा ना, उनको पता नहीं चला। दीज आर ऑल प्रपोजिशंस। ओके, तो एक तुक्का मारा लुसियन क्यूनो ने, बट उसको दोबारा देखो, व्हाट हैपेंस इन साइंस, somebody has to support you। सपोज क्यूनो के क्रॉस के बाद ये लोग किए होते एंड इनको 3:1 मिल गया होता, तो इसका मतलब क्यूनो बकवास कर रहे थे, समझ रहे हो? तो इसलिए Yes, sir. जो क्यूनो कर रहे थे इन्होंने भी वही किया, एंड इन्होंने भी जब देखो, जब जब उन्होंने बोला 2:1 रेशियो आ रहा है, तो दुनिया तो उन पे हंसा होगा ना, तो दुनिया हंसा होगा, Yes, sir. दूर साला क्रॉस वर्स करना आता नहीं है, बस बोल दिए लीथल जीन ने। तो फिर देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट, एक दिन हम लोग हॉकी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने आत्मन को बोला देखो बेटा 0 डिग्री से शॉट मारो, कॉर्नर से मारो जैसे गोल होगा। ओके, तो 10-20 तो शॉट मारा, एक तो गोल में नहीं घुसा, आत्मन बेवकूफ। तो फिर मैंने बोला देखो देखो, सी हाउ आई हिट, तो मैं जाके मैंने भी मारा, वो भी गोल नहीं हुआ। तो फिर लोग बोले सर व्हाट इज दिस, दिस इज हाउ आत्मन हिट्स, समझ रहे हो? तो मैंने क्या साबित किया कि मैं गोल नहीं मार सकता था ना, आत्मन ऐसा मारता है, आत्मन वैसा समझ रहे हो? मैं वैसा जस्ट मानता हूँ। जी लाइक सर। दैट इज द कंसेप्ट। इसलिए आई डिड नॉट प्रूव दैट आई एम ए गुड शूटर, आई प्रूव दैट वो इस तरह से मारता है इसलिए गोल नहीं होता। चलिए, जी सर। तो इसीलिए जो क्यूनो का जो कंसेप्ट था उसको सर्टिफाई या सपोर्ट किया किसने? कैसल एंड लिटिल ने। उन्होंने बहुत सारे क्रॉसेस कर लिए एंड उन्होंने देखा कि भाई कुछ मर्जी हो, येलो तो हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस, एंड यस यस सर। होमोजाइगस वाई नहीं मिल रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर अनेबल टू गेट दिस। तो बहुत सालों बाद 3 साइंटिस्ट ने उसका एविडेंस दिया। एक्चुअली अगर आपको ध्यान है, व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज रिपोर्टेड इन माइस एंड मोल्स, हमने क्या लिखा था? कॉन्ट्राडेसिडुअस, याद है? Yes, sir. तो व्हाट इज कॉन्ट्राडेसिडुअस प्लेसेंटा? देखो डेसिडुअस का मतलब क्या है? बच्चा का पार्ट को माँ फेंक देती है, बट कॉन्ट्राडेसिडुअस का पार्ट मतलब क्या है कि बच्चे को तो रख लेती है, माँ का पार्ट भी बॉडी रख लेता है, कोई भी चीज फेंका फेंकी नहीं करता, दे यूज इट एज अ यस सर, सोर्स ऑफ सब एनर्जी। रिटेन होता है। तो इसीलिए एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ऑल ऑफ देम वर वेटिंग फॉर द डिलीवरी एंशियसली, कि देखते हैं इस बार कौन सा रिजल्ट आ रहा है, देखते हैं इससे कौन सा रिजल्ट आ रहा है। उसमें गड़बड़ क्या हो रहा था? जो बच्चा मर जा रहा था उसको माँ का बॉडी एब्जॉर्ब कर ले रहा था, तो कोई उनको मिलता ही नहीं था डिलीवरी के बाद, तो समझ रहे हो? इसलिए रॉबर्ट ईटन, ग्रीन एंड रॉबर्टसन gave evidence to prove their conclusion. They said that 25% of the individual embryos can be dissected out of the female parents in such process. Okay? मतलब वो ऐसे क्रॉस रेस में हम उन बच्चों को निकाल सकते हैं। ओके, कैसे? बोलो भाई, कैसे निकालेंगे बताओ? ओके, Dissect कर
Yes, they said that 25% of the in vivo embryo can be dissected out of the female parents in such process by performing क्या सिजेरियन सीजरियन सेक्शन। सेक्शन। मतलब हम बच्चे को जन्म होने तक इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही काट के इससे पहले देखेंगे कौन सा निकालेंगे। बच्चा है। ओके, सो लाइक दैट। So when they perform C-section, they found out dead yellow mice. Okay, in the dead yellow mice in the mother's uterus. समझ रहे हो? तो उनको डेड येलो माइस मिला। अंडरस्टूड? तो Yes, इससे sir. कंक्लूजन क्या आया अल्टीमेटली? ओके, You सो homozygous dominant. it was concluded that the gene Y was pleiotropic and showed two phenotypes. ओके, तो उनको दो फिनोटाइप्स मिला। तो मेजर इफेक्ट क्या है? मेजर येलो इफेक्ट, स्किन कलर। यस, तो मेजर इफेक्ट है क्या? येलो स्किन कोट एक्चुअली कोट कलर। ओके, कोट मतलब बालों के कारण होता है, ओके, नॉट द चमड़ी। सो Yes, sir. येलो कोट कलर। ओके, तो मेजर इफेक्ट इज येलो कोट कलर and minor effect is Lethality. death in homozygous YY Dominant. condition। तो समझ रहे हो? इसीलिए मेनली वो क्या करता है? वो येलो ही करता है। क्यों? 2 आउट ऑफ, आप बोलोगे मेन मतलब क्या है? 2 आउट ऑफ 3। ओके, YY इज इक्वल टू क्या? 2 ऑफ 3 Y डैश इज इक्वल टू येलो, है कि नहीं? एंड जो 1 आउट ऑफ 3, 1/3 जो YY कंडीशन होता है उसमें डेथ हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? माइनर इफेक्ट। ओके, Sir, सो डेड मतलब मरा जो एब्जॉर्ब हो गया। नहीं, ये तो काट के निकाले ना उसको, ये एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं। जी सर। तो वो तो उसको काट के निकाले ना। पहले जो इंतजार करते Yes, थे sir. उनको मिलता नहीं था, तो इसलिए दे डिड नॉट वेट फॉर इट, वो पहले से ही काट के बच्चा निकाल दिए, तो उनको मरा हुआ बच्चा मिला। सो दीज जीन्स वर कॉल्ड क्या? सो दीज जीन्स वर कॉल्ड lethal genes। ओके, तो lethal genes क्यों? ये मार देंगे। ओके, सो दैट इज व्हाई, तो इसीलिए lethal genes टर्म पड़ा। एंड दैट इज व्हाई lethal gene का डिस्कवरी हम किसको क्रेडिट करते हैं? क्यूनो को। ओके, तो वो उसके बारे में अल्टीमेटली बोल नहीं पाए, बट एक तुक्का तो मारे थे ना कि शायद कुछ हो जा रहा है, शायद वो चूहा मर जा रहा है। फिर लोगों ने बोला अगर मर जा रहा है चूहा तो मिला काहे नहीं? तो आप तो जानते हो धीरे धीरे हर साइंस डेवलप करता है, तो पैरेलली जूलॉजी भी डेवलप कर रहा था। लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा, फिर उनको पता चला कि जो चूहे का लाइफ ऐसा होता है, उसका प्लेसेंटा इस तरह का होता है। फिर उनको डाउट आया कि नहीं, अगर ये बच्चा मर रहे हैं तो जरूर मिल जाएंगे, बट हमें उनका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हमें उनको पहले ही काट के निकालना पड़ेगा। करते हैं भाई, जब इतना कर रहे हैं तो वो भी करके देख लेते हैं। जैसे उन्होंने किया उनको मिल गया। सो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ओके, सो दिस इज कॉल्ड Yes, sir. Yes, sir. लीथल जीन्स। तो ये एक कंसेप्ट है आपका लीथल जीन्स। दिस इज अगेन प्लियोट्रॉपी, वन जीन मैनी इफेक्ट। इसी तरीके से एक और कंसेप्ट है क्या? एग्जाम्पल नंबर 2
ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है एंड काफी कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज एनसीईआरटी इसको रिसेसिव डिसऑर्डर बोलता है। एक्चुअली ये रिसेसिव डिसऑर्डर है नहीं, पर क्या करेंगे हम भी। तो इसलिए ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आप मानना नहीं, अगर आपको एनसीईआरटी के बारे में सोचना है, बट आई हैव टू टीच। सर हाँ बोलो। सर ये जो लीथल जीन हुआ तो यहाँ पे येलो कैरेक्टर एक्सप्रेस करना और लिथैलिटी, ये दो कैरेक्टर है जो कि एक ही जीन ये कर रहा है। यस यस, मतलब वाई ही येलो बनाता है, वाई ही मार देता है, बट कब मारता है? जब होमोजाइगस स्टेट आएगा, तो होमोजाइगस एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो मारता है, समझे? तो जस्ट लाइक दैट। चलिए, जैसे यस सर। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर आत्मन मुस्कुराए तो गोली मार देगा, तो आप तो आज आत्मन तो क्लास कर रहे हैं, तो व्हाई यू डिड नॉट किल हर, आत्या किल हिम, बताओ। वो स्माइल नहीं किया। बस, तो सिंपल सी बात है। सर आपने बोला मुस्कुराने यस से सर मारना, वो आज बताने क्यों मुस्कुराया नहीं, तो मैं बच गया, समझ रहे हो? तो जस्ट लाइक दैट। चलिए, सो इसीलिए सिकल सेल एनीमिया, आई एम टेलिंग यू, ये कंट्रोवर्शियल है, तो इसलिए आप देखो, क्योंकि ना मुझे तो हर एंगल से एक्सप्लेन करना होता है ना, वो एक चीज बोल के बच जाते हैं, बट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है कि नहीं? चलिए, तो इसीलिए जीन HbA codes for normal hemoglobin. Okay, तो जीन HbA codes for normal hemoglobin, comma, it retains its structure and physiological efficiency, okay, at all values of PO2, समझ रहे हो? तो इसलिए वो हीमोग्लोबिन कोड करता है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या है कि PO2 जीरो हो या हीरो हो, वो अपना काम करता रहता है। ठीक है जी। नाउ यस सर। and a small comma point comma gene mutation occurs in the beta chain of hemoglobin, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स, क्या, ट्रांसवर्जन, ओके, सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन, समझ रहे हो? तो क्या म्यूटेशन हुआ भैया? ट्रांसवर्जन, सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन। अब जैसे हम लोगों ने टीम बनाया, एक तरफ जो है हम लोगों ने क्या किया, हमने 6 लड़के 5 लड़कियां लिया, ओके, बोथ टीम्स में। अब टीम 1 में एक लड़के की तबीयत खराब हो गई, तो हमें उसको किससे रिप्लेस करना चाहिए? सब्स्टिट्यूट, बोलो, एक लड़के से। लड़के से। एक तो यस सर अगर हम लड़के से सब्स्टिट्यूट करते, उसको कहा जाता ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन, मतलब बॉय फॉर बॉय। बट अगर हम एक लड़की से कर दें तो वो है ट्रांसवर्जन। तो समझ रहे हो? अगर प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन या पिरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। बट इस केस में क्या होता है, एक प्यूरिन के जगह लग जाता है एक पिरिमिडीन, समझ रहे हो? तो ये हम पढ़ेंगे यस आगे, वी विल स्टडी दिस इन म्यूटेशन टॉपिक। तो इसीलिए ट्रांसवर्जन, सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन, तो उसमें सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज होता है, ओके। तो स्मॉल पॉइंट occurs in beta chain where, okay, where an A is replaced by T in the क्या, in the genotype। एक बार कंफर्म कर लेते हैं एक्चुअली,
जीनोटाइप। सुनिए, अब इसका मैं आपको दिखा रहा हूं केस। तो ये आपका क्या है? सो दिस इज HBA and this is HBS। प्लीज याद रखना जो हमने वहां उस दिन पढ़ा था, व्हाट ए म्यूटेटेड एलील कैन डू। ओके, तो सबसे पहले आपको DSDNA लिखना होता है। ओके, DSDNA से हम क्या बनाएंगे? mRNA। ओके, तो mRNA से क्या बनेगा? थर्ड पोजीशन में बोलो, प्रोटीन्स। ओके, या पॉलीपेप्टाइड ले लो, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन, सपोज फिजियोलॉजी। ओके, तो जब हम लोग हीमोग्लोबिन ए का एक केस लेंगे एंड हीमोग्लोबिन बी, नाउ इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स अप्रोच। समझ रहे हो? रिवर्स अप्रोच का मतलब है हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो एक्चुअली ये हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। तो पॉलीपेप्टाइड में कौन सा हम लोग डिस्कस रहे हैं? 6th। ओके, बीटा चेन। तो वो वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपका 6th अमीनो एसिड कौन है? एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन ग्लूटामिक जो हीमोग्लोबिन ए, तो ग्लूटामिक एसिड, ओके, ग्लूटामिक एसिड जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? वैलीन। देख रहे हो? अगर आप जे स्टूडेंट हो तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना ब्रेड कैप करना पड़ेगा रे बाबा। तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो चेंज होकर क्या बन जाता है? वैलीन। इसको हम लोग ऐसे एरो बना देते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वैलीन। क्यों भैया? तो ग्लूटामिक एसिड का कोडॉन क्या है? बोलो आत्मन, बोलिए। GAG। एंड वैलीन का कोडॉन क्या है? बोलिए। GUG। ठीक है, तो अब जो GAG है, अब उसके लिए टेम्पलेट क्या होगा? बोलो, टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या होगा? GAG में CTC। बोलिए। हाँ, एक्चुअली थोड़ा हटा देते हैं। तो टेम्पलेट में क्या होगा? तो आप इसका उल्टा करना है आपको। सो दिस इज क्या? CTC। एंड इधर क्या हो जाएगा? CAC। तो समझ रहे हो? तो ये टेम्पलेट में चेंज है। तो आपका जो कोडिंग में क्या होगा? बोलिए। सेम GAG